फिलिस्तीन के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन खुद हमास के आतंकवादी बने हुए हैं, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स ये दावा कर रही है कि दुनिया ने जो राहत सामग्री और फ्यूल गाजा के आम लोगों के लिए भेजा था वो आतंकियों के पास पहुंच रहा है। और यही वजह है कि इजराइल राहत सामग्री को गाजा पहुंचाने में अड़ंगा लगा रहा है। इजरायल ने रफा क्रॉसिंग पर 2 बार एयर स्ट्राइक की है और यह एयर स्ट्राइक भी उस वक्त की गई है जब इजिप्ट के एक मंत्री रफा क्रॉसिंग के पास मौजूद थे। दरअसल रफा क्रॉसिंग पर राहत सामग्री से भरे हुए करीब 100 ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन अब तक इस राहत को गाजा के अंदर भेजे जाने पर कोई सहमति ही नहीं बन पा रही है। रफा क्रॉसिंग को खोलने की चर्चा पिछले 48 घंटों से चल रही है, लेकिन इजरायल की एयर स्ट्राइक एक धमकी की तरह मानी जा रही है। फिलिस्तीन न्यूज वेबसाइट ने यह समाचार छापा है कि गाजा के अंदर कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो कि दक्षिण गाजा नहीं जा रहे हैं और उत्तर गाजा पट्टी में ही मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। खान यूनुस के एक ऐसे ही परिवार को बमबारी झेलनी पड़ी है। इस परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है। नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद इस हमले में मारे गए बच्चों को भी आखिरी अलविदा कह दिया गया। والولد وابوهم وامهم طالوا 2 نزل طيبين و8 تنفار فيها البيت وخلف اللي فوقهم 6 وعمامهم طالعين هذول كاينين، اما هذول اللي طالوهم ميتين، في 2 احياء اصلا। हालात ये है कि खान यूनुस कैंप पर रात भर जिस तरह की खतरनाक बमबारी इजरायल के विमानों ने की है, यहाँ के खान यूनुस अस्पताल में एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई है जिसमें घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। अस्पतालों में भी इलाज कब तक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बिजली नहीं है और जनरेटर फ्रिज भी बंद होने की कगार पर है। पानी की कमी की वजह से अब यहाँ लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे और भी ज्यादा बीमारियां फैलने की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? इजरायल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो आतंकवादी हमला किया है उसके बाद से युद्ध शुरू हो चुका है और अब अगर कोई लाश गाजा में गिरती है या फिर इजरायल में गिरती है तो उसके लिए हमास ही जिम्मेदार माना जाएगा। इजरायल के एक आतंकवाद पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की मार्मिक अपील भी की है। She looks very terrified. She looks like she's in big pain. I can see that she's saying what they tell her to say, but I can see that she's stable. I can see she needs medical care. I don't know if she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she's might be kidnapped. I'm begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party, to have some fun. And now she's in Gaza. कुल मिलाकर हमास ने दुनिया को एक ऐसे कत्लो गारत में झोंक दिया है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। गाजा के एक अस्पताल में देर रात मिसाइल आकर गिरती है, जिसके बाद तबाही की ऐसी तस्वीर नजर आई जो आज तक ना किसी ने देखी, ना जिसके बारे में किसी ने कभी सुना था। रॉकेट अटैक के साथ हर तरफ लाशों का ढेर लग गया और शोर से पूरा का पूरा अस्पताल गूंज उठा। हमास ने आरोप तो ये लगाया है कि अटैक के पीछे इजरायल का हाथ है। इसके बाद इजरायल ने अपने 2 दावों में वो घिर चुका है। पहला ये कि जहां मिसाइल गिरी वहां हथियारों का जखीरा था, लेकिन बाद में दावा ये कि उसने ऐसा कोई मिसाइल दागा ही नहीं है। आखिर दोनों की तरफ जारी बयानों में क्या कुछ कहा गया है, आपको इस वक्त एक एक करके हम बताएंगे कि दोनों के स्टेटमेंट है क्या। अस्पताल में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर हमास का दावा है कि इजरायल के रॉकेट से हमला हुआ है, यह हमास का दावा है। इजरायल क्या कह रहा है? हमास का मिसफायर
गाजा में गिरा, ये दावा है इजराइल का। लेकिन इस बीच फिर हमास क्या कहता है? इजराइल ने गाजा में नरसंहार मचाया है, यानी अस्पताल पे वार किया गया है। इजराइल का यह दावा है कि अस्पताल में हमास के हथियारों का जखीरा था। यह दावा इजराइल का, किसके दावे में क्या सच्चाई लेकिन आम लोगों के ऊपर बनी है, यह सबसे बड़ी बात है। 500 से ज्यादा मौत के लिए इजराइल जिम्मेदार है। यह हमास कह रहा है कि 500 लोगों की जान गई है, यह बेकसूर बेगुनाह है। लेकिन इजराइल क्या कहता है? इजराइल कहता है कि पूरी जानकारी मिली नहीं है, सही जानकारी इस वक्त भी हम जुटा रहे हैं, ये इजराइल इस वक्त कह रहा है। फिर हमास का दावा क्या सामने आता है? इजराइल ने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया जिसमें 500 लोग मारे गए हैं। इजराइल कह रहा है कि हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। सीधे सीधे ये दावा किया जा रहा है। हमास क्या कहता है? हमले को लेकर इजराइल के दावे जितने हैं अभी तक, वो सारे दावे झूठे हैं। इजराइल का दावा यह है कि 500 लोगों की मौत की पुष्टि किस आधार पर की गई है, ये आधार पूछ रहा है कौन? इजराइल पूछ रहा है इस वक्त। गाजा पर अस्पताल पर हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया है। जो बाइडेन ने गाजा के अस्पताल पर हमले की निंदा की है, साथ ही उन्होंने इस हमले की जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। जो बाइडेन ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम जो है उसको जांच के निर्देश दिए हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम हमले की जानकारी जुटाएगी और पता करेगी कि कहां से यह हमला हुआ, किसने मिसाइलें दागी, कैसे अस्पताल में 500 लोग मारे गए। गाजा में हुए हमले का आरोप हमास ने इजराइल पर लगा दिया है, लेकिन दोनों तरफ की जो दलीलें हैं, जो दावे हैं, वो एक एक करके हमने बताई है। लेकिन इस बीच अमेरिका का दखल, अमेरिका का पहल ये कि वो अपने तरफ से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। तो ये इस वक्त युद्ध की स्थिति है।